क्या खूब कहा है किसी ने, जिसने खुद पर खर्च किया गूगल ने उसे सर्च किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यानंद सिंह। एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल आइडियाज़ इंस्पायर में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक ज़रूरी विषय पे बात कर रहा हूं कि हर व्यक्ति सोचता है कि हम सफल नहीं हुए या असफल हो गए। तो सफलता के पीछे जो है ना, हर व्यक्ति के जीवन में मोटिवेशन होता है। अब वो अलग बात है कि मोटिवेशन आज के आधुनिक युग में जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनके थ्रू मिल जाता है, या मेरा मानना है कि व्यक्ति को मोटिवेशन ना उसकी खुद की ज़िंदगी से मिलता है। हम कई बार ऐसी चीज़ों को सोचते हैं कि हम लाइफ में ये अचीव कर लेंगे, हम लाइफ में ये चीज़ कर लेंगे, लेकिन वो चीज़ कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं और हम निराश हो जाते हैं कि हमने मेहनत नहीं की या हमें उस तरह की सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई गई जिससे हम उस चीज़ को अचीव करें। लेकिन इस चीज़ को मानना हमारे नज़र में ये एक तरह से निराशा की तरफ है। हम मानते हैं कि ऊपर वाला जो सृष्टि की संरचना किया है वो आपको उस चीज़ से बेहतर दिशा में ले जाना चाहता है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए व्यक्ति को, मनुष्य को, कि हमने ये चीज़ नहीं कर पाया लाइफ में। हमें ये सोचना चाहिए कि ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों में जिसके लिए हमारा योगदान है, उस चीज़ों में ईश्वर ने हमारे लिए जो निर्माण किया है, जो हमारे लिए मंजिल बनाया है, जो हमारे रास्ता बनाया है, उन रास्तों पे हम चल सकें। अब बहुत लोग कहते हैं कि हम संदीप माहेश्वरी जी, कुमार विश्वास, अवध ओझा जी जैसे मोटिवेशनल गुरुओं से काफ़ी हमको हेल्प मिलती है। अच्छी बात है, मिलती है। हम भी उनकी वीडियोस देखते हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं। और लेकिन व्यक्ति को जो कहते हैं ना कि उसके अंदर का जो भाव है, उसके अंदर का जो सद्भाव है, वो व्यक्ति को उसके अंदर से ही प्रेरित करता है, किसी के कहने से नहीं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम कोई नई चीज़ करना चाहते हैं, सपोज डेट मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं या हम अपने पढ़ाई में कुछ नया ट्रेंड कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो बहुत लोग आते हैं और कहते हैं अरे यार ये क्या कर रहे हो, इसमें क्या विकल्प है, इसमें क्या है। वो सजेशन मानना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनकी बात को टाल दो, मानो ना, लेकिन आपका ब्रेन, आपकी बुद्धि, आपकी बौद्धिक, आपका कौशल, आपका संघर्ष, आपका मेहनत, आपका जुनून, वो डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को करने में कितना बेहतर हैं। हम कहते हैं कि जैसे हम कभी कभी लाइफ में कभी ऐसी चीज़ें होती है कि हम उस चीज़ में करना चाहते हैं पर हम उस चीज़ में असफल हो जाते हैं। हम असफल कैसे होते हैं? असफल जब हम होते हैं तो उसमें हमें अनुभव मिलता है, और अनुभव हमेशा ख़राब चीज़ों से ही मिलता है, ये माना जाता है। तो बस ये है कि समय के साथ और परिस्थितियों के साथ जो उल्हना देते हैं कि समय ने साथ नहीं दिया, परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया और हम कुछ अचीव नहीं कर पाए, हम कुछ कर नहीं पाए, हमारा लाइफ बेहतर नहीं हो पाया। अब मेरा मानना है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक जो आयु निश्चित है, उस आयु में व्यक्ति दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ जरूर अचीव करता है। चाहे वो मानसिक तौर पर अपनी बुद्धि को और प्रवीण बनाता है या अपनी बुद्धि और अपने कौशल पे और अत्यधिक मेहनत करके उस पर और अपने आप पे खर्च करता है। तो बड़े महापुरुषों ने कहा भी है कि व्यक्ति को स्वयं के ऊपर खर्च करना चाहिए, तभी जो है उसकी समय के साथ उसकी अनुकूलता दिखती है। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि असफलता से मत भागिए। असफलता व्यक्ति को हमेशा जो है ना एक बेहतर दिशा की तरफ प्रेरित करता है। और हम तो यही कहते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जैसे चालू हैं, तमाम विद्यार्थी काफ़ी डरे हुए हैं, आज के दौर में अभी डरे हुए हैं परीक्षाएं देने के लिए कि कैसा रिजल्ट हमारा आएगा। अब मेरा मानना है कि आप रिजल्ट पर फोकस ही मत करो, आप अपने अंदर की काबिलियत को देखो। और ये मैं बहुत अनुभव के साथ बता रहा हूँ कि अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपको थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर आपको भरोसा है, तो लाइफ में आप दिन प्रतिदिन आप बेहतर होते जाएंगे। तो बस फिर वही लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा कि महादेव के आशीर्वाद से और अपनों के प्यार से कर दिखाइए कुछ बेहतर कि दुनिया बने आपके जैसे। जय हिंद।